मानता। जुमा पढ़ने के लिए जाना इबादत है, जुमा पढ़ने के लिए ना जाना मासियत है। यहाँ जुमा पढ़ने की इजाज़त बाज़ उलमा ने दिया है, बाज़ ने नहीं दिया है, तो उस पर एक दलील पेश कर रहे हैं। अगर किसी ने फ़लाँ मस्जिद में मैं एतिकाफ़ बैठने की मन्नत मांगता हूँ, तो अब उसके लिए ज़रूरी है कि वो उस मस्जिद में एतिकाफ़ बैठे जब तक उसकी मुद्दत पूरी ना हो, जब तक उसका वक्त ख़त्म ना हो, वो मस्जिद से बाहर ना निकले, यह ज़रूरी है। अब जुमा पढ़ने की इजाज़त उसके लिए होगी या नहीं? इमाम शाफ़ी कहते हैं कि उसने चूँकि नज़र मानी है, मस्जिद के हुदूद में रहना ज़रूरी है, अब मस्जिद से बाहर निकला तो उसका एतिकाफ़ टूट गया। हमारे इमाम के नज़दीक ये है कि उसको उसके लिए इजाज़त होगी, क्योंकि एतिकाफ़ की नीयत, एतिकाफ़ भी इबादत है, इबादत की नीयत से उसने नज़र मानी है। जुमा की नमाज भी इबादत है, चूँकि एक इबादत में रहते हुए दूसरी इबादत की इजाज़त है। इसी वजह से नज़र की एतिकाफ़, मन्नत की एतिकाफ़ रखते हुए भी जुमा की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन इमाम शाफ़ी कहते हैं नहीं, उसकी नीयत सिर्फ़ उस मस्जिद में एतिकाफ़ करने की थी, अगर जुमा पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी तो उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। ये इमाम शाफ़ी की दलील है। अल्लामा हाकिम शहीद ने फरमाया मोतकिफ़ मरीज़ की इबादत करे, ना नमाज जनाज़ा पढ़ने के लिए मस्जिद से जाए, यानी ना मरीज़ की इयादत करेगा, ना नमाज जनाज़ा पढ़ने के लिए मस्जिद से जाएगा, दोनों की इजाज़त नहीं होगी। जाए अलबत्ता हसन बसरी ने यह कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीज़ की इयादत भी किया करते थे और जनाज़ा के लिए भी जाते, इसलिए मोतकिफ़ इयादत कर सकता है और नमाज जनाज़ा के लिए जा सकता है। ये इमाम हसन बसरी का ये मज़हब है। आपके नज़दीक कुछ दलाइल हैं जिससे ये पता चलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ औक़ात मरीज़ की इयादत के लिए भी तशरीफ़ ले गए और नमाज जनाज़ा पढ़ने के लिए भी बाहर तशरीफ़ ले गए। इसीलिए आप फरमाते हैं कि एतिकाफ़ करने वाले के लिए इन दो चीज़ों के लिए इजाज़त होगी। अल्लामा सरखसी फरमाते हैं हमारी दलील ये है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ की हालत में जब क़ज़ाए हाजत के लिए जाते, मरीज़ के पास से गुज़रते तो उसका हाल पूछते और उसके पास ठहरते नहीं। नीज़ उन चीज़ों का मुद्दत एतिकाफ़ में वाक़ होना मालूम नहीं है, इसलिए यह आदतन मुस्तस्ना नहीं है। हमारी सबसे बड़ी दलील ये है कि हज़रत आयशा ने जो रिवायत की है उस हदीस में ये है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़रूरत के लिए तशरीफ़ ले जाते, इस्तिंजा वगैरह के लिए तशरीफ़ ले जाते, तो रास्ते में कोई मरीज़ नज़र आता, उसकी इयादत करते, वहाँ रुक कर कुछ देर नहीं लगाते, वक्त नहीं लगाते वहाँ पे, घंटा 2 घंटे आधा घंटा, गुज़रते गुज़रते उसकी इयादत कर लेते, उससे पूछ लेते कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। ख़ास तौर पे आप नहीं जाया करते थे। इस्तिंजा के लिए जब तशरीफ़ ले जाते तो उसी वक्त रास्ते में आप मरीज़ की इयादत कर लिया करते थे, उसके लिए अलग से वक्त नहीं लगाते थे। लिहाजा हमारे नज़दीक यही दलील है, सिर्फ़ मरीज़ की इयादत के लिए किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह हुज्जाज से मुलाकात के लिए जाना या उन्हें अलविदा कहने के लिए जाना भी जायज़ नहीं है। हाजी अगर हज के लिए